नमस्कार दोस्तों। एमपीएसआई को लेकर काफी सारे प्रश्न आप सभी के दिमाग में हैं। कई सारी चीजें भी चल रही हैं। यूट्यूब पर आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे। फॉर्म की संख्या बहुत कम है, फिर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तैयारी कैसे करें और क्या वाकई में इस बार लेवल अच्छा खासा रहेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं और लगातार कई सारे वीडियोस आपको इस पे देखने को मिल रहे होंगे, जिनसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर करना क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक्चुअल में कितने फॉर्म भरे गए हैं, दूसरा क्या वाकई में छात्रों का रुझान कम हुआ है और पिछले जो लास्ट वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं और अभी आप इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हो, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो देखिए, आपने इसके पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरा डिटेल सब चीजें बताई है और नए सिलेबस को भी मैंने डिटेल में बात करी है, तो ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा। जब ये नोटिफिकेशन आता है तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी और 27 अक्टूबर से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी। मैंने वीडियो बना के आपको रिमाइंड भी कराया था और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 9 जनवरी 2026 पर। नए साल में नए मतलब एक ऐसी भर्ती जिसका इंतजार लाखों युवा बहुत लंबे समय से कर रहे थे। तो सारी चीजें आप जानते हैं। अब होता यह है कि अखबारों में इससे रिलेटेड न्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। सीधा सीधा ये अनुमान था, मतलब मैं खुद भी, मुझे लगता था कि शायद इतने साल बाद वैकेंसी आई है तो फॉर्म की संख्या बहुत सारी देखने को मिल जाए। तो पेपर में आया है कि लगभग 5 लाख की उम्मीद थी। व्यापम वाले भी यानी एएसबी भी करके बैठे थे। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद 4-5 लाख फॉर्म, मतलब 4 लाख 5 लाख के आसपास फॉर्म तो भराएंगे इसके, लेकिन इस बार टोटल फॉर्म जो है वो भरे गए हैं 1,53,000 और अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1,53,249, 1,53,249। और टोटल कितने पद हैं? 500। उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, यानी एसआई है, सूबेदार है, सब मिलाकर 500 पद हैं, जिसके लिए 1.5 लाख आवेदन आए हैं। तो संख्या फॉर्म की अगर देखी जाए, जिस प्रकार का क्रेज इस पद को लेकर है, जो युवाओं में इसको लेकर सारी चीजें थी, उस हिसाब से संख्या कम है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं जिस पे अभी हम बात करेंगे। तो ये दैनिक भास्कर में भी आ चुका है, फिर ये एक जबलपुर एक्सप्रेस या एक्सप्रेस न्यूज कोई अखबार है जिसमें 17 नवंबर को ये छपा था और इन्होंने भी यही कहा 1,53,249 पद। फिर और भी अलग अलग सब जगह पे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अब यह है कि अगर 500 पद हैं उसके लिए 1,53,249 पद हैं, यानी एक सीट पर कितना कंपटीशन है भाई? तो एक सीट पर एक पोस्ट के लिए 306 लोगों का कंपटीशन यहां पर है। और आपको पता है कि अगर 500 वैकेंसी रहेगी तो अभी प्री में जो है, प्री के बाद, प्री हो जाने के बाद, अब मान लीजिए प्री में बैठेंगे 1,53,000 लोग, है ना, या जितने भी, कुछ तो एब्सेंट भी होंगे। और मुझे लगता है कि अगर 1,53,000 हैं तो आप मान के चलो 40-50 हजार बच्चे एब्सेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो करीबन 1 लाख 1.25 लाख बच्चे बैठेंगे। तो मेंस में बुलाए जाएंगे इन 1.5 लाख लोगों में से मात्र 5,000 लोग, यानी 10 गुना। तो मेंस तक जाना अपने आप में अभी एक आपकी बहुत बड़ी फाइट है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस की मत चिंता करो, क्योंकि मेंस में समय आपको मिलेगा और अभी प्री आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है। हालांकि लड़ाई सारी है, क्योंकि मेंस के बाद फिर फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू, सबके मार्क्स हैं, हर एक स्टेज पर आपको पार होना है। बट अभी आपकी मेन लड़ाई है कि हम प्री से कहां पर पहुंच जाएं, मेंस में पहुंच जाएं। तो एक सीट के लिए 306 लोगों का कंपटीशन यहां पर है। ठीक है, अब हम ये समझें कि यार आखिर ऐसा हुआ क्यों है, फॉर्म कम क्यों है, या क्या वाकई में स्टूडेंट्स का रुझान कम है या कोई और कारण है। तो मैं आपको पहले यह बताना चाहूंगा कि 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी तो 2017 में 2,20,000 बच्चों ने आवेदन किया था। उस समय तो वैकेंसीज रेगुलर आती थी, यानी हर 1-2 साल में आपको एसआई की वैकेंसी देखने को मिलती थी, लेकिन उस समय भी 2,20,000 बच्चों ने आवेदन किया था। और अब अगर देखें 1,53,000, यानी 67,000 कम फॉर्म भरे गए हैं उस समय के कंपैरिजन में। जबकि अगर मेरा मानना है कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता, जैसी पहली प्रोसेस थी अगर उसी के हिसाब से सारी चीज होती तो डेफिनेटली फॉर्म की संख्या इससे कहीं ज्यादा होती। पर क्योंकि पैटर्न जो बदला है, प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू, सब चीजों के मार्क्स,
ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां बच्चों को लगा कि मैं शायद इस लेवल की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। देखो, चीजें कठिन बहुत ज्यादा नहीं है, पर जब हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जहां देखा कि अरे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ये होगा, वो होगा, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत कठिन रास्ता हो गया अब। और फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से हम सुनने लगते हैं, बहुत सारे वीडियोस ही हमें देखने को मिलने लगते हैं, फिर ये चर्चाएं होती हैं। तो चीज कठिन उतनी नहीं है, लेकिन उसके बारे में चर्चाएं इतनी सारी हो रही हैं, जहां देखे वहां उसको इतना कठिन दिखाया जा रहा है कि फिर बच्चे ने मान लिया कि यार हर जगह बोला जा रहा है कि ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया है ना, बहुत कठिन हो जाएगा, अब तो ये यूपीएससी लेवल का हो गया, अब तो ये पीएससी लेवल का हो गया। तो विद्यार्थी ने चीजें इतनी ज्यादा सुन ली कि उसको लगने लगा कि ये पेपर अब वाकई में बहुत कठिन हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहुत ही भयंकर बदलाव हो गया है या एक सामान्य बच्चा इसको फाइट नहीं कर पाएगा। बट बात वही होती है ना, जैसे बचपन से हम सुनते आते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है, तुम इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश हमें कभी नहीं आई भाई, तुम भी नहीं सीख पाओगे। इतना ज्यादा हम अपने आसपास माहौल में इंग्लिश को लेकर नेगेटिविटी सुन लेते हैं कि बच्चा बचपन से दिमाग में, एक छोटे गांव का, छोटे शहर का बच्चा दिमाग में बिठा लेता है कि इंग्लिश वास्तव में बहुत बड़ी चीज है और मैं पता नहीं सीख पाऊंगा या नहीं। यही चीज इसके साथ भी हुई है कि चर्चाएं इतनी ज्यादा इसकी कठिन कठिन एग्जाम पैटर्न इन सब पे हुई कि बच्चे को लगा कि भैया ये बहुत कठिन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसी की चर्चा कर रहा है, और ये कारण है कि इसको बहुत ज्यादा कठिन बना दिया गया है, यानी पूरा उसका माहौल वैसा बन गया है। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये अकेला इकलौता कारण नहीं है। पहला कारण है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई, करीबन 7-8 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, और उसके इस बीच में बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए था कि यार हम ये वैकेंसी 8 साल बाद दे रहे हैं, तो जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, जो कितने साल से इसका इंतजार कर रहे होंगे, उनका क्या करें। लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, ये बहुत गलत चीज रही। ठीक है, दूसरा, फिर बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे जॉब में लग गए, या तो उन्होंने कहीं गवर्नमेंट जॉब में ही सिलेक्शन ले लिया, या वो अपने किसी काम धंधे में लग गए, या प्राइवेट जॉब में लग गए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो इसके लिए मूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एज के बाद अगला फैक्टर है कि गैप इतना ज्यादा हो गया, और तीसरा जो है वो है एक तो भरोसा, ठीक, और चौथा है इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, एग्जाम पैटर्न वास्तव में जो चेंज हुआ है उसमें मेहनत लगेगी। और ये भी एक कारण है कि फिर बच्चों को लगा कि कई बार होता है कि हमें लगता है यार इतनी टफ प्रोसेस के लायक तो हम नहीं है, या हम इतना कंपटीशन तो फेस नहीं करना चाहते हैं, तो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भरोसा तो ओवरऑल टूटा ही है, क्योंकि वैकेंसी, अभी दिक्कत ये ना कि अब जनवरी में एग्जाम है, आपने अगर 8 साल बाद वैकेंसी निकाली है, तो आपको एक इतना सा तो सरकार को सोचना चाहिए था कि यार हम पूरा पैटर्न बदल के दे रहे हैं, तो बच्चे को करीबन हम 5-6 महीने का समय तो दें ताकि वो तैयार हो सके। लेकिन फिर वही हुआ कि बस आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, जनवरी में आपको एग्जाम डेट दे दी, जबकि पूरा मतलब जो एग्जाम नॉर्मल था उसको पहाड़ जैसा बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती रही। अब बच्चा चाह के भी 10 विषय जो प्रीलिम्स के आएंगे वो 2-3 महीने में जो पहले से पढ़ रहा होगा वो तो इसको कर लेगा, लेकिन जो नया बच्चा है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत हलवा है, आसान है, मेहनत लगेगी भाई, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो उसको कवर कर पाएगा। तो अब इतना कम समय रहा, तो फिर बच्चों को लगा कि यार इतने कम समय में पता नहीं हम तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो एक भरोसा भी टूटा। ठीक है, इतने समय बाद चीज देखने को मिली, वैकेंसी आई, समय पर्याप्त नहीं मिला, और फिर सारे बदलाव आ गए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिस कारण फॉर्म की संख्या कम हुई है, और या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चों का रुझान कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 1,53,000 भी छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि टोटल 500 वैकेंसी है, सिर्फ 500 वैकेंसी है, उसके लिए 1.5 लाख पद हैं, ये छोटा नंबर नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन तो तगड़ा रहेगा, क्योंकि आप दूसरी तरफ ये सोचो कि जो कमजोर दिल वाले थे, या जो जिनको लगता था कि हम तैयार नहीं हो पाएंगे, वो रेस के बाहर हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा है उसमें से मैक्सिमम मुझे लगता है कि 50% लोग तो वही होंगे जो एकदम इसको शिद्दत से पाना चाहेंगे कि मुझे कैसे भी करके इस एग्जाम को निकालना है, मतलब निकालना है। तो कंपटीशन आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है, कंपटीशन तो जबरदस्त रहेगा, क्योंकि
आप इसको ऐसा कह सकते हो कि सीरियस लोगों ने ही फॉर्म भरा है, मैक्सिमम। कुछ लोग होंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी, मैक्सिमम लोग सीरियस होंगे जो वास्तव में इसके लिए। आप बहुत सारे जॉब वाले हैं, बहुत सारे पुलिस में ऑलरेडी कांस्टेबल के पद पर हैं, या जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, भले हो सकता है इसके आसपास या इस लेवल की पोस्ट पर हो, पर उन्हें अपने प्रदेश में, अपने राज्य में वापस आना है। 2 स्टार या वर्दी का सपना कई विद्यार्थियों का है, किसी कारण से जब तक ये ऑप्शन नहीं था तो वो कहीं और लगे हुए थे, अब जैसे ही ऑप्शन आया तो वो इसकी तैयारी में लग गए। तो हर एक बच्चा इसमें जो होगा, मैक्सिमम आप देखोगे कि वो सीरियस एस्पिरेंट ही होगा। तो मुकाबला तो टक्कर का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप हल्के में नहीं लेना या आप सोचो कि बस यूं ही हो जाएगा, नहीं, कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है ना। मेहनत आपको अच्छी करनी पड़ेगी और हम आपके साथ हैं, मेहनत करवाएंगे भी। सारी चीजें जो टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, हर एक चीज वो हम करवाएंगे, लेकिन मुकाबला इसमें जबरदस्त रहेगा। तो आपको चारों फेस पता ही है इसके। ये है प्रीलिम्स के 10 विषय और इन 10 विषयों को आपको तैयार करना है। और सिलेक्शन की अचूक रणनीति में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एलआरपी फॉर्मूला ही आपको वापस से बता के जाऊंगा कि भैया लर्न करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, तीनों चीजों का बैलेंस बनाओ। आपने अगर ये मेरा सूत्र नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं अभी। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। लर्न का मतलब होता है कि सीखना, सिलेबस को पढ़ना, सब्जेक्ट को पढ़ना, टॉपिक्स को पढ़ना, अच्छे से गहराई से उसको समझना। समझने के बाद अगला नियम आता है रिवीजन। आपने अगर पढ़ लिया और रिवीजन नहीं करा तो वो पढ़ा हुआ कुछ एक समय के बाद साफ हो जाएगा। और रिवीजन करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है कि उसको और मजबूत करें, और मजबूत करने के लिए होता है आपका प्रैक्टिस। अब यहां पे कोई पीवाईक्यूज तो है नहीं, तो आपको केवल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं और जो मॉडल पेपर्स हम आपको देंगे वो आपको लगाने हैं, है ना। तो पहले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाइलाइट्स करो, सारी चीजें करो, रिवीजन जरूर करो। और रिवीजन का मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको एक बार रिवाइज करो, और एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, वीकली रिवीजन। आप हफ्ते भर कुछ भी पढ़ो, लेकिन संडे का ये नियम बना लो कि यार संडे को जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको पलटाना है। आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ते जाऊं और पुराना ना भूलूं, तो उसके लिए वीकली रिवीजन की आदत आपको बनाना अनिवार्य रहेगी। तो आप हर संडे नियम बना लो कि पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर प्रैक्टिस पे आओ, तो आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद आप एफएलटीज लगा सकते हो, है ना। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो जो एक प्रकार के वही होते हैं। फिर आप क्या है, मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो, है ना। और अलग अलग जो एमसीक्यूज होते हैं सब्जेक्ट वाइज वो आप सॉल्व कर सकते हो। हमने सभी की किताबें भी निकाल दी है, और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अभी 2 हमारी नई किताब आई है। एक तो आपको दिख रही होगी एमपीएसआई की 25 मॉडल पेपर्स की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुक, तो ये आ चुकी है, ये आप ले सकते हो। और ऐसे ही आपके लिए नागरिक शास्त्र की किताब भी आ गई है, जो प्रीलिम्स में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था। तो बहुत अच्छे और शानदार कंटेंट के साथ एमपीएसआई की नागरिक शास्त्र की किताब भी आ गई है, तो आप ये किताब ले सकते हो। और बाकी विषयों की किताबें पहले से थी, ये 2 किताबें अभी नई जुड़ी हैं एमपीएसआई की तैयारी के लिए। तो अभी आपको यही चीज बनानी है, और अभी आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा जाए। अभी प्रैक्टिस पे समय कम देना है, सिलेबस कवर करने पर, पढ़ाई पर आपको ज्यादा समय देना है। फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, इधर टाइम कम होगा, प्रैक्टिस पे टाइम आपका बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन अगर आपने इसको अपना लिया, तीनों चीजों का बैलेंस कर लिया कि भाई सिलेबस भी अच्छे से देख रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलनी तय है, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। बस तीनों का बैलेंस बनाना है, कहीं भी एक जगह गड़बड़ करी उसका असर दूसरी जगह पर डेफिनेटली पड़ेगा। इसलिए तीनों का बैलेंस बनाइए, यही इस समय आपके लिए सबसे बेहतरीन रणनीति रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप जब टेस्ट लगाओगे, एनालाइज करोगे, अपने वीक पॉइंट देखोगे, उन पे काम करोगे। तो सीखो, प्रैक्टिस करो, खुद को रियलाइज करो कि यार कहां गलती करी है, उसको सुधारो, अगली बार उसको और बेटर करने की कोशिश करो। ऐसे आप उसको बढ़ाते जाओ। मैं अभी तैयारी पे एक अलग से वीडियो और लेकर आऊंगा, जिसमें सिर्फ तैयारी पर ही डिटेल में हम बात करेंगे। आज तो आपको एग्जाम फॉर्म्स और कितना कॉम्पिटिशन है इस सब के बारे में बताना मेन था आज के वीडियो में। तैयारी पे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इनको भी बस पढ़ लो, अगली बार मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। गणित में हमने लिख दिए हैं कि मेन टॉपिक्स कौन से हैं और आपको उसमें भी क्या याद रखना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगली बार डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये रीजनिंग है, ये आपका हिंदी है, ये आपका इंग्लिश है,
फिर ये आपका इतिहास, फिर ये आपका भूगोल, फिर ये हो गया विज्ञान, फिर ये हो गया नागरिक शास्त्र, ये हो गया कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, एमपीजी के, और ये सारी चीजें। मैं आपको इसकी पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम पे भी शेयर करा दूंगा। ये सब आपको पीडीएफ के रूप में विनर्स के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करते ही डायरेक्ट ये पीडीएफ खुल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, आराम से अपने पास रखना, बहुत काम की चीज है आपके लिए, है ना। अंतिम बात है कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स के ऑनलाइन बैच यानी एप्लीकेशन पर बैच और ऑफलाइन बैच इंदौर सेंटर पर स्टार्ट हो चुका है। आप अगर तैयारी करने के मूड में हो सीरियसली कि यार अच्छी जगह में जुड़ जाऊं, अच्छे और अनुभवी टीचर्स के साथ पढ़ लूं, तो आप विनर्स से जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अभी भी सोचना नहीं है, ऑलरेडी आप लेट हो, इस बात को समझो। तो रक्षक बैच 2.0 1199 में आपको इतने शिक्षकों की फौज मिलेगी जो आपको हर एक विषय शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। आप प्री प्लस मेंस का बैच भी ले सकते हो, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो ये नया है। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज आ गई है, किताब मैं आपको दिखाई चुका हूं, और ये प्रीलिम्स की बाकी सभी किताबें पहले से उपलब्ध हैं। हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और नागरिक शास्त्र भी आ चुकी है। तो ये सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप इन्हें ले सकते हो, कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो। और यहां पे आपको ये पीडीएफ अभी मिल जाएगी, तो यहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी विनर्स की ऐप पर जाइए, शानदार तरीके से तैयारी अपनी शुरू करिए। और अब क्योंकि अभी कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा था, उसका काफी लोड था हमारे ऊपर, उससे अब हम लगभग फ्री हो गए। अब एनालिसिस चल रहा है, तो अब एमपीएसआई के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल सीरीज या स्पेशल क्लासेस और एप्लीकेशन पर बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। तो अब आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए टीम विनर्स जो है वो उतरने वाली है, और इसमें अब हम काफी तेजी से आपकी तैयारी को कराने वाले हैं। तो इसके लिए अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। यहां कई सारी नई चीजें आपके लिए लगातार अब आने वाली हैं। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उस पर डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।